हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम नाइन्थ स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है बिहेव, उसका 4th चैप्टर है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं और फ्रेंड्स जो हमारे कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं वो हमारे एमसीक्यू के थ्रू कवर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसमें क्या है, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नामक शहर में होता है। वह एक सामान्य से जो जैसे सब बच्चे होते हैं वैसे ही दिखने वाला बच्चा था, लेकिन जो उनकी मम्मी थी उनको लगता था कि जो आइंस्टाइन है वो दूसरे बच्चों से अलग है, उसमें कुछ मतलब अलग है दूसरे बच्चों से। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं वो देरी से बोलना स्टार्ट करते हैं, मतलब वो जल्दी बोलने नहीं लगते, वो देर से बोलते हैं। और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था तो मतलब जब वो एक शब्द बोलते थे उस शब्द को वो 2 बार रिपीट करते थे। तो इसे उनकी इस आदत के कारण क्या होते हैं, बहुत से बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। तो इसके कारण क्या होता है, वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना छोड़ देते हैं और अकेले ही खेलते रहते थे। आइंस्टाइन को क्या होता है, जो खिलौने होते हैं, इलेक्ट्रिक खिलौने होते हैं, उनके अंदर क्या था, खेलना पसंद था उनको, उनके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था। जब आइंस्टाइन क्या होते हैं 15 वर्ष के होते हैं तो वो वायलिन बजाना सीख जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या होता है, म्यूनिख में उच्च विद्यालय में भेजा गया और वो क्या थे, एक अच्छे स्टूडेंट थे और उनको क्या होता था, सभी जो सब्जेक्ट होते थे उनके अंदर अच्छे मार्क्स मिलते थे। लेकिन क्या होता था, उन्हें जो स्कूल में जो डिसिप्लिन में रहना पड़ता था ना, तो वो उनको क्या था, पसंद नहीं था। और वहाँ के जो टाइट नियम रूल होते हैं वो भी उनको पसंद नहीं थे। तो इसके कारण क्या था, वो बहुत अपने जो टीचर होते थे उनके साथ उलझ पड़ते थे। इसलिए क्या होता है, वो एक बार हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देते। वो बोलते कि मुझे स्कूल में नहीं जाना, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइट रूल होते हैं, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता स्कूल में। तो फिर क्या होता है, उनको समझाने, उनके माता पिता होते हैं, वो टीचर्स वगैरह सब होते हैं, वो उनको समझाते हैं। तो फिर क्या होते हैं, वो लास्ट में मान जाते हैं और वो क्या होते हैं, स्विट्ज़रलैंड में अपनी पढ़ाई आगे करने के लिए सहमत हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो गणित में क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो मैथ के अंदर, और जो भौतिकी थी उनमें भी उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो फिर क्या होता है, वो हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के पश्चात ज्यूरिख विश्वविद्यालय में वो एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, उनकी दोस्त बनती है मिलेवा मैरिक, जो उनके साथ क्या होती है, उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर क्या होता है, वो उनके अंदर अपना एक अच्छा कंपेनियन ढूंढ लेते, मतलब साथी ढूंढते। जो मिलेवा मैरिक होती है वो सर्बियाई होती है और वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। और फिर क्या होता है, उनकी दोस्ती क्या होती है, धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और वो दोनों बाद में 1903 में शादी कर लेते हैं। फिर क्या होता है आगे, एल्बर्ट क्या होते हैं 1900 में 21 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन फिर भी क्या होते हैं, वो बेरोजगार ही रहते, मतलब उनके पास कोई रोजगार नहीं होता। फिर क्या होते हैं, वो एक असिस्टेंट शिक्षक टीचर की क्या होते हैं जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। और जब 1902 में उन्हें बर्न में एक पेटेंट कार्यालय में नौकरी मिल जाती है। उनका कार्य होता था, जो दूसरे लोग होते थे वो आविष्कार करते थे तो वो उनका मूल्यांकन करते थे। लेकिन क्या था, वो फिर सीक्रेट रूप से क्या होते थे, अपने भी कुछ आविष्कार वगैरह खोज वगैरह वो करते रहते थे। फिर क्या होता है, वहाँ पे जैसे सीक्रेट रूप से वो अपनी खोज करते थे तो वो क्या करते हैं, सापेक्षता के जो विशेष सिद्धांत पर 1905 में क्या करते हैं, अपना विख्यात पत्र प्रकाशित करते हैं। और उसमें वो बताते हैं कि जो समय और दूरी है वो स्वतंत्र नहीं है एक दूसरे से। फिर क्या होता है आगे, जो आइंस्टाइन के जीवन का मतलब नया चैप्टर उनके विषय में उसके उद्देश्य से प्राप्त प्रसिद्धि से मेल खाता है। 1915 में क्या होता है, उन्होंने सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन करते हैं, जिसमें गुरुत्व बल की एक नई व्याख्या करते हैं। वो आइंस्टाइन ने सही गणना करके पता लगा लिया था कि जो स्थिर सितारों से कितने समय में सूर्य गुरुत्व बल के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। 1921 में क्या होता है, आइंस्टाइन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। उसे सारे विश्व में मतलब सम्मान और निमंत्रण प्राप्त होते हैं और मीडिया के माध्यम से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं।
और जब 1933 ईस्वी में जर्मनी में नाजीवादी पार्टी के सत्ता में आती है ना, तो आइंस्टाइन क्या होते हैं, वो जर्मनी को छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। और 5 साल बाद क्या होते हैं, जब जर्मनी ने जो नाभिकीय विखंडन किया तो अमेरिका के भौतिक शास्त्री होते हैं वो परेशानी में आ जाते हैं, मतलब वो परेशान हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि अपने जो सहकर्मी की सलाह पर आइंस्टाइन क्या करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उस टाइम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को परमाणु बम के खतरे के बारे में क्या होते हैं, वो उनको चेतावनी दे देते हैं। जो रूजवेल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे आइंस्टाइन से प्रभावित हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो अमेरिका वाले होते हैं वो सीक्रेट रूप से क्या करते हैं, परमाणु बम बना लेते हैं। और अगस्त 1945 में वो क्या जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों के ऊपर क्या होते हैं, परमाणु बम गिरा देते हैं। आइंस्टाइन क्या होते हैं, वो ये जो परमाणु बम से जो तबाही होती है उससे क्या होते हैं, वो विचलित हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, संयुक्त राष्ट्र के नाम एक लंबा चौड़ा पत्र लिख देते हैं और उससे विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रकार यहाँ पे हमें ये भी पता चल जाता है कि जो आइंस्टाइन होते हैं उनको राजनीति में भी रुचि होने लगी थी। और जब 1955 में क्या होता है, जब आइंस्टाइन 76 ईयर के होते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। और उनको क्या होता है, लोग एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ एक भविष्य दृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में भी क्या होते हैं, लोग आज भी याद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड अल्बर्ट ऑफन क्लास विद ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज इन म्यूनिच। इसमें पूछा है कि जो अल्बर्ट होते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं, वो अपनी क्लास में किसके साथ उलझ पड़ते थे स्कूल के दिनों में। तो इसका ए ऑप्शन है विद हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ। बी है विद हिज टीचर्स के साथ। सी है विद हिज हेड टीचर्स, मतलब जो मुख्य अध्यापक होता है उसके साथ। डी है विद हिज प्लेमेट्स, मतलब जिनके साथ वो खेलते थे उनके साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विद हिज टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज बोदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, मतलब जो मिलेवा थी जिसके साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन शादी करते हैं, उसकी जो बुद्धिमत्ता से कौन परेशान हो रहा था। तो ए ऑप्शन है आइंस्टाइन, बी है आइंस्टाइन्स फादर, सी है आइंस्टाइन्स मदर, डी है आइंस्टाइन्स सिस्टर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट, सी ऑप्शन, आइंस्टाइन्स मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन्स हेडमास्टर फील अबाउट हिम। जो आइंस्टाइन के प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल के जो मुख्य अध्यापक होते हैं, वो उसके बारे में क्या महसूस करते थे, क्या सोचते थे। ए ऑप्शन है दैट ही वाज बोरिंग, कि जो आइंस्टाइन है वो बोरिंग है। बी है दैट ही वाज क्यूरलसम, कि जो आइंस्टाइन है वो झगड़ालू है। सी है दैट ही वाज लेजी, कि वो आलसी है। डी है दैट ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन हिज लाइफ, कि वो मूर्ख है और कभी भी अपनी लाइफ में सफल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन हिज लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ आइंस्टाइन्स मैरिज। इसमें पूछा है कि जो आइंस्टाइन की जो शादी होती है उसका आउटकम क्या निकलता है। तो ए ऑप्शन है इट डिड नॉट कंप्लीट, मतलब कि यह पूर्ण नहीं होती। बी है इट वाज स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत थी। सी है इट फाल्टर्ड। डी है इट एंडेड राइट अवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इट फाल्टर्ड। मतलब जो सर्बियाई जो लड़की होती है उसके साथ आइंस्टाइन शादी करते हैं ना, तो वो उनकी शादी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती नहीं है, उन दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस। मतलब इसमें पूछा है कि जो आइंस्टाइन होते हैं, जो अपने डेस्क ड्रॉवर होता है, उनका बेंच का ड्रॉवर होता है, वो पेटेंट ऑफिस में उस ड्रॉवर को क्या कहकर बुलाते हैं। ए ऑप्शन है द ब्यूरो ऑफ फ्रीडम। बी है द ब्यूरो ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशंस। सी है द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। डी है द ब्यूरो ऑफ न्यूक्लियर फिजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन लर्न एट द एज ऑफ 6। इसमें पूछा है कि जो आइंस्टाइन होते हैं वो 6 साल की उम्र में क्या सीख लेते हैं। ए ऑप्शन है टू प्ले ड्रम्स, ड्रम्स बजाना। बी है टू प्ले वायलिन, वायलिन बजाना। सी है टू प्ले पियानो, पियानो बजाना। डी है टू प्ले गिटार, गिटार बजाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू प्ले वायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड आइंस्टाइन वांट टू गो टू स्टडी आफ्टर लिविंग द म्यूनिच स्कूल। इसमें पूछा है कि जो आइंस्टाइन होते हैं वो म्यूनिच स्कूल छोड़ने के बाद पढ़ने के लिए कहाँ जाना चाहते थे। ए ऑप्शन है टू इंग्लैंड।
इंग्लैंड, बी है टू अमेरिका, सी है टू फ्रैंकफर्ट, डी है टू स्विट्ज़रलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टू स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड आइंस्टाइन्स लर्निंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे ऑफ। ए ऑप्शन है ही बिकेम ए सेलिब्रिटी, वो सेलिब्रिटी बने जाते हैं। बी है ही बिकेम ए पैरोडी, वो एक पैरोडीजी बन जाते हैं। सी है ही बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर, एक गिफ्टेड एमेचर बन जाते हैं। डी है ही बिकेम ए ग्रेट परफॉर्मर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ही बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अल्बर्ट्स फर्स्ट वाइफ। अल्बर्ट की जो पहली वाइफ होती है वो कौन होती है। ए ऑप्शन है एल्सा, बी है मिलेवा, सी है मारिया, डी है एमिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मिलेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू रूजवेल्ट। रूजवेल्ट को एक लेटर क्यों लिखते हैं। ए ऑप्शन है टू वार्न हिम हाउ पावरफुल द नाजीज हैड बिकम इन जर्मनी, क्योंकि उनको ये बताने के लिए कि जो नाजीवादी सत्ता आ गई थी जर्मनी में वो कितनी शक्तिशाली है। बी ऑप्शन है टू वार्न हाउ डिस्ट्रक्टिव द एटॉमिक बम कुड बी, मतलब ये बताने के लिए कि जो एटॉमिक बम है वो कितना विनाशकारी हो सकता है। सी है टू टेल हिम हाउ द एटॉमिक बम कुड बी मेड, और उन्हें ये बताने के लिए कि जो एटॉमिक बम है उन्हें कैसे बनाया जाता है। डी है टू टेल हिम टू थ्रो द एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, तो ये बताने के लिए कि जो एटॉमिक बम है उसको हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू वार्न हाउ डिस्ट्रक्टिव द एटॉमिक बम कुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड आइंस्टाइन गो टू हाई स्कूल एट, मतलब इसमें पूछा गया कि जो आइंस्टाइन होते हैं वो हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए कहाँ जाते थे। ए ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट, बी है हैम्बर्ग, सी है बर्लिन, डी है म्यूनिच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूनिख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड आइंस्टाइन फील एट स्कूल। आइंस्टाइन को स्कूल में कैसा फील होता था। ए ऑप्शन है ही फेल्ट बॉन्डेज, बी है ही फेल्ट स्टीफल्ड, सी है ही फेल्ट बोर्ड, डी है ही फेल्ट सिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ही फेल्ट स्टीफल्ड। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।